या अल्लाह, या मोहम्मद, या अली, या फ़ातिमा, या हसन, या हुसैन, या वारिस। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। बिअसत नबवी के चौथे साल हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ कि अपने करीबी रिश्तेदार को तबलीग करो, और यह आयत नाजिल हुई, अंजीर अशीरतकल अक़रबीन, शुअरा सूरह आयत 11। यानी अपने करीबी रिश्तेदारों को अज़ाब इलाही से मुतनब्बह करो। इस सिलसिले में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम से फरमाया, रिश्तेदारों की दावत का इंतज़ाम करो। इंतज़ाम हुआ। इस दावत में ख़ानदान के लोग आए और खाना खाए। इसके बाद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर फरमाया, मैं वह चीज़ें लेकर आया हूँ जो दीन व दुनिया दोनों की कफ़ील हैं। इस बारे गिरा को उठाने में मेरा कौन साथ देगा? तमाम मजलिस में सन्नाटा था। दिफ़तन हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने उठकर लब्बैक कहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अली बैठ जाओ, तुम मेरे भाई और मेरे वारिस हो। फ़तह खैबर के मौके पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया कि कल मैं उसे झंडा दूंगा जिसके हाथ से अल्लाह फतह अता फरमाएगा। वह अल्लाह और रसूल का मुहिब है और अल्लाह व रसूल का महबूब भी है। शेर खुदा ने आगे बढ़कर खैबर के मायानाज किला कमूस का फाटक उखेड़ डाला और हैरत अंगेज सुजात के साथ खैबर को फतह कर लिया। बेशक हुजूर मौला अली अलैहिस्सलाम अल्लाह व रसूल के मुहिब भी हैं और अल्लाह व रसूल के महबूब भी, और अल्लाह ने खैबर की फ़तह आपके हाथ से अता फरमाई। यह वह फ़तह अजीम है जिसने जज़ीरतुल अरब में हमेशा के लिए यहूद की जंगी क़ुव्वत का ख़ात्मा कर दिया। हज़रत अली अलैहिस्सलाम की शान में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अंत मिन्नी व अना मिनका, यानी तुम मुझसे हो और मैं तुमसे हूँ। और फरमाया, मन कुंतो मौला हो फ़अलियुन मौला, मैं जिसका मौला अली भी उसके मौला हैं। मन अहब्ब अलियन फ़क़द अहब्बनी, यानी जिसने अली से मोहब्बत रखी उसने मुझसे मोहब्बत रखी। वमन अबग़ज़ा अलिया फ़क़द अबग़ज़नी, और यानी जिसने अली से बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। और इरशाद फरमाया, मन सब्ब अलिया फ़क़द सब्बनी व मन सब्बनी फ़क़द सब्बल्लाह, यानी जिसने अली को गाली दी उसने मुझे गाली दी, और जिसने मुझे गाली दी उसने अल्लाह को गाली दी। और इरशाद फरमा, मन अहब्ब अलियन फ़क़द अहब्बनी व मन अहब्बनी फ़क़द अहब्बल्लाह व मन
अबग़ज़हू फ़क़द अबग़ज़नी वमन अबग़ज़नी फ़क़द अबग़ज़ल्लाह, यानी जिसने अली से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की उसने अल्लाह से मोहब्बत की, और जिसने अली से बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा, और जिसने मुझसे बुग़्ज़ रखा उसने अल्लाह से बुग़्ज़ रखा। और इरशाद फरमाया, जिसने अली की मन अता अलिया फ़क़त अतानी वमन असा अलिया फ़क़त असानी, जिसने अली की इताअत की उसने मेरी इताअत की, और जिसने अली की नाफरमानी की उसने मेरी नाफरमानी की। और इरशाद फरमाया, मन फ़ारक़ अलिया फ़क़द फ़ारक़नी वमन फ़ारक़नी फ़क़द फ़ारक़ल्लाह, यानी जिसने अली को छोड़ दिया उसने मुझे छोड़ दिया, और जिसने मुझे छोड़ दिया उसने अल्लाह को छोड़ दिया। हज़रत मौला अली अलैहिस्सलाम से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहद लिया था। अहद की बिना पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अहद इस तरह पूरा हुआ कि जब हज़रत मौला अली अलैहिस्सलाम खिलाफत की मसनद पर जलवा अफरोज़ हुए तो आपने नाकिसीन, कासितीन और मारकीन से कत्ताल बहुक्म नबवी किया। खिलाफत सलासिल तसव्वुफ़ और रूहानियत के सरचश्मे हज़रत मौला अली अलैहिस्सलाम की ज़ात है। जानशीने हज़रत मौला अली अलैहिस्सलाम हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हैं, जिन्होंने जानशीनी का हक़ अदा किया। हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कल एक ऐसी शख्सियत तुमसे रुखसत हुई है कि अगले लोग इससे इल्म में आगे न हो सके और पिछले लोग उसको पा नहीं सकते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उन्हें झंडा देकर जिहाद पर रवाना फरमाते तो जिब्राइल उनके दाहिने जानिब होते और मीकाइल उनके बाएं जानिब, फिर वह फतह याब हो जाते। हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी अशतुल लमात जिल्द 4 सफ़ा 684 में लिखते हैं कि कोई शख्स शरफ़-ए-ज़ात, तीनत व ख़मीर की पाकीज़गी और जौहर की तत्हीर में हज़रत फ़ातिमा और हज़रत हसनैन करीमैन के दर्जे पर नहीं पहुँच सकता। हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फ़नाए नफ्स का वह बेहतरीन दर्स दिया जिससे आज तक ईमानी तालीम व इरशाद की रूह ज़िंदा है। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नक्श कदम पर अइम्मा सादात चलते रहे और उनके बाद सादात उनके नक्श कदम पर चलते रहे। इनमें गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती अजमेरी रज़ी अल्लाह अन्हु हैं और आपके सलासिल के खुलफा ने वह कारनामा अंजाम दिया जिस
जिनसे रूहानियत का शजर हरा भरा रहा है। दरगाहों और खानकाहों में दरगाही और खानकाही तालीम होती रही, मगर पुश्तैनी सज्जादगी और खिलाफत के बाइस गिरावट आती रही। ज़्यादातर दरगाहों और खानकाहों का निज़ाम नाहल के हाथ में आ गया और खुर्द बुर्द का मामला होने लगा। तावीज़, गंडों, चिल्लों, वज़ीफ़ों और अमलियात के ज़रिए से अवामुन्नास ठगी का शिकार होने लगी और शरीयत के नाम लेने वाले सियासत करना शुरू कर दिया और जा बजा मदारिस कायम करना शुरू कर दिया और उसको रोज़ी और रोटी से जोड़ लिया। ज़कात खैरात की रकूमात से मदरसे चलने लगे। मदरसा तहरीक ने खानकाही तहरीक को ख़त्म करने की कोशिश की। पंच बिना इस्लाम को रसूमात की शक्ल दे दिया और पंच बिना इस्लाम की हकीकत अवामुन्नास नहीं समझ सकी। हुजूर पुरनूर रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात के लिए ही मबूस नहीं हुए, बल्कि मकारिम अखलाक व महासिन अफ़ाल, मोहब्बत, इत्तेहाद व इत्तेफाक के लिए भी मबूस हुए हैं। हज़रत आलम पना वारिस से सर सैयद अहमद खां से मुलाकात हुई और गुफ्तगू के दौरान हुजूर आलम पना वारिस ने इरशाद फरमाया, मुझे अंग्रेज़ी तालीम से इख्तिलाफ नहीं, मगर मोहब्बत, इखलास और तलब रूहानियत शर्त है। हज़रत ख्वाजा हसन देहलवी फरमाते हैं कि मैंने खुद हाजी वारिस अली शाह की ज़ियारत की है। हज़ारों हिंदू आपके असर रूहानी से फैज़याब मुसलमान हुए, जिनमें बड़े बड़े ताल्लुक़दार, जज और बैरिस्टर शामिल थे। आपकी बुज़ुर्गी की शोहरत एशिया, अफ्रीका और यूरोप के बाशिंदों तक फैली हुई थी। रूस और जर्मनी के बाशिंदे भी हाजी साहब क़िबले की खिदमत में हाजिर होकर बैत हुए। सबसे बड़ी चीज़ जो आपके अंदर मौजूद थी वह आपकी बातनी क़ुव्वत थी, जिसके ज़रिए से बीमार तंदुरुस्त हो जाते थे, मुफलिसों को तवंगरी हासिल होती थी और भटके हुओं को राह मिलती थी। आप किसी से यह न कहते कि मुसलमान हो जाओ, न ही मजहबी बहस मुबाहिसा करते थे, बल्कि आप तो मुशाहिदा करा दिया करते थे। आपने किसी को गैर न समझा। आपकी मजलिस में अपने पराये के अल्फाज ही मतरूक थे। सब पर इस दर्जा शफकत व मोहब्बत फरमाते कि हर शख्स फ़ख्र व नाज करता। अक्सर आप मेहमान नवाजी और रोज़ेदारी की तलकीन फरमाते रहते थे। आप अखलाक मोहब्बती, शुजाअत हैदरी और सखावत हाशमी में यकता ज़माना थे। यह सभी चीज़ें दरगाह हाजी वारिस अली सलाह के मुंतज़मीन में नज़र नहीं आती हैं। वह तो इक़्तिदार के नशे में वही कर रहे हैं जो उनको पसंद है। मेहमान नवाजी में अमीर और गरीब, कमज़ोर तबके के लोग दरगाह हाजा में ठहरते हैं तो अमीरों को कमरा और ताम का बंदोबस्त किया जाता है और गरीबों और कमज़ोर तबके पर बरामदा और सहन में ठहरते हैं, उनको ताम भी नहीं दिया जाता। खुसूसन फ़ुक़राए रामपोश बेसर-ओ-सामनी की हालत में भूखे बरामदे में और सहन में ठहरते हैं। रोज़ाना हो या उर्स,
उर्स और मेले का अय्याम हो, मज़कूर मामलात वही होता है जो ट्रस्ट के मुंतज़िमीन चाहते हैं। मैनेजमेंट सतह से टीचिंग ऑफ हाजी वारिस अली शाह का नामो निशान तक नहीं है। यही वजह है कि सिंध रसीद फ़ुक़रा रामपोस के विसाल के बाद तालीमात वारसी से अवाम और ख़ास तक ना आशना नहीं है। दरगाह हाजा के ट्रस्टी जो सदर और सेक्रेटरी हैं वह इंतज़ाम से अलहदा नज़र आते हैं। सिर्फ मैनेजमेंट के मैनेजर नज़र आते हैं। सारा इंतज़ाम ट्रस्ट मैनेजर के हाथ में है। तालीमात वारसी की तरफ मैनेजर ट्रस्ट तवज्जो नहीं देते हैं, न वह कमज़ोरों और गरीबों की खबरगिरी करते हैं। जो नौकर ट्रस्ट हैं आदाब वारसी से मुअद्दब नहीं हैं, उनको ट्रस्ट की मुलाजिमत में नहीं रखना चाहिए, बल्कि जो आदाब वारसी से मुअद्दब हैं उन्हीं को ट्रस्ट की मुलाजिमत में रखा जाए। ज़ायरीन, मुरीदीन, फ़ुक़रा जो कमज़ोर और गरीब है उनकी खबरगिरी नहीं की जाती, बल्कि ट्रस्ट के मुलाजिमीन उनकी दिलजोई के बजाय उनकी दिल आज़ारी करते हैं और जो नजराना वगैरह देते हैं उन्हीं की दिलजोई करते हैं, और जो नजराना नहीं देते हैं उनकी दिल आज़ारी करते हैं। हालात हाज़रा के बारे में जो मालूमात करना चाहता वह खुद लोगों से इंटरव्यू ले सकता है। फ़ुक़रा रामपोस मुरीदीन ज़ायरीन को जो पहले सहूलतें दस्तयाब होती थीं वह उनको दस्तयाब कराई जाए, उनके हुकूक की बहाली किया जाए, उनके सहूलतों की बहाली किया जाए, हकदारों का हक दिलाया जाए। हज़रत फ़ैज़ शाह वारसी खादिम खास की जगह पर किसी रामपोस को खिदमत के लिए मुकर्रर किया जाए और फ़ुक़रा वारसी की जानिब से जो फ़ुक़रा रामपोस खिदमत किया करते थे उनकी जगह पर भी फ़ुक़रा रामपोस को खिदमत में लिया जाए। माशरत वारसी और तालीमात वारसी पर तवज्जो दिया जाए। तालीमात वारसी से ही वारसी परिवार और समाज की इस्लाह हो सकती है। इसलिए तामीरी काम से ज़्यादा ज़रूरी है कि इस्लाही कामों पर तवज्जो दी जाए। बिल्डिंग बनाने से इंसान नहीं बनते, इंसान को इंसानियत का सबक दिलाया जाए और यह सबक टीचिंग ऑफ हाजी वारिस अली शाह के ज़रिए से दिलाया जाए। मशागिल रूहानी की अदायगी के लिए नशीदगाहें लगाने की सहूलतें मुहैया कराई जाएँ। जो लायक रहाइश हैं उनको रहाइश की सहूलतें मुहैया कराई जाएँ। जो तालीमात वारसी से लाइल्म हैं उनको टीचिंग ऑफ हाजी वारिस अली शाह से रोशनास कराया जाए। मेहमानों के साथ जो बदसलूकी हो रही है वह बंद किया जाए। जो मुलाजिमीन ट्रस्ट फ़ुक़रा वारसी के साथ बदतमीज़ी और बदसलूकी कर रहे हैं उनको
मुलाजिमत से निकाल दिया जाए। तरीक़े वारसिया के अकायद के मुताबिक ट्रस्ट के काम किए जाएं। मसोलियम नेचर को बरकरार रखा जाए। मसोलियम नेचर में हर मज़हब व मिल्लत के मकतब फ़िक्र के मुताबिक तालीम होनी चाहिए। मसोलियत तालीमात जारी रहना चाहिए। मसोलियम तालीमात यह है, हुज़ूर अनवर ने फरमाया, जो रब है वही राम है, जो मस्जिद में है वही मंदिर में है, नाम का फ़र्क है, खुदा आसमान पर नहीं है, हम तुम में छुपकर सबको धोखे में डाल रखा है, बस एक सूरत पकड़ लो खुदा मिल जाएगा। और फरमाया, हमारे यहाँ मजूसी ईसाई सब मज़हब वाले बराबर हैं, कोई बुरा नहीं है। और फरमाया, किसी मज़हब को बुरा न कहो, क्योंकि उसके मिलने के रास्ते बेशुमार हैं। इन मसोलियम तालीम को जहाँ तक हो सके फैलाया जाए और इन पर अमल कराया जाए। दरगाह वारसी में तरीक़त वारसिया की मशक़ कराई जाएगी, तभी लोगों के अंदर रूहानियत की सलाहियत पैदा हो सकती है। बगैर तरीक़त वारसिया की मशक़ किए वारसी सलाहियत पैदा नहीं हो सकती है। हुज़ूर शहंशाह आलम पनाह ने तरीक़त की बका और मखलूक के खुदा की हिदायत के लिए अपनी 2 मखसूस यादगारें छोड़ा है। इनमें से एक आपका निस्बती लिबास बनाम एहराम शरीफ है और दूसरा आपके इरशादात हैं, जिनसे मिल्लत वारसी और मज़हब वारसी की निशानदेही होती है। या वारिस या वारिस या वारिस।